ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो हमने देख लिया आपने एनआईटी पौंडीचेरी जो है पौंडीचेरी इसने अपना रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट कर दिया है। पोर्टल जो है लॉन्च कर दिया है। जैसे ही हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो आपको दो यहाँ पे लिंक्स दिखते हैं। पहला जो लिंक है वो अपना क्रॉसचेयर है जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पता चलेगा। और जो दूसरा लिंक है उसमें आपको पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दूसरा वाला लिंक ये देखिए, रेड वाला जो है बेसिकली यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे सेम है, प्रोसेस सेम ही है। अगर अभी इस प्रोसेस पे आएंगे हम, पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब चीज़ बात कर लेते हैं यहाँ का जो आया है उसके अकॉर्डिंग। तो एक आज ही आ गया है। तो सॉरी, आज बोल रहा हूँ, अभी रात के तो आज 26 तारीख हो गई यार। रात में अभी शूट आउट हो रहा है ये वीडियो, ठीक है। 25 तारीख, ठीक है। अभी रात हो रही है तो इसलिए 12 बजे के बाद तो 26 तारीख दिखा रहा है कंप्यूटर में। चलो बात करते हैं। तो बीएससी बीएड ऑफर किया जाता है यहाँ पे। तो नॉन रिफंडेबल फीस यानी रजिस्ट्रेशन फीस जो है 1000 रुपये है, अगर आप ओबीसी एनसीएल या जनरल या ईडब्ल्यूएस वाले हो तो। वहीं एससी एसटी वालों का जो फीस लगता है वो लगता है मात्र 500, ठीक है। ऑलराइट। तो यहाँ का जो सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे स्टेट कोटा लगता है, ठीक है। तो अदर देन स्टेट कोटा मतलब जो बेसिकली किसी और स्टेट्स के हैं उनके लिए जो सीट है ओपन की 10 है। और ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए एक है, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए दो है। और ईडब्ल्यूएस जनरल पीडब्ल्यूडी से आते हो तो उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। एससी के लिए अगर आप देखोगे तो तीन है। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। एसटी के लिए दो सीटें हैं। एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी एनसीएल के लिए 7 सीटें हैं यहाँ पे। ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी से आते हो तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। टोटल 25 सीट आपको दिखता है, ठीक है। अदर देन स्टेट, दूसरे स्टेट वाले बेसिकली। और होम स्टेट के लिए भी 25 सीट यहाँ पे ऑफर किया जाता है। मतलब 50-50% का रेशियो है, आप देख सकते हो, ठीक है। 50 सीट है टोटल। सीट देखें, ओपन के लिए 9 है जो कि वहाँ 10 था, मतलब अदर देन होम स्टेट के लिए 9 है। ओपन पीडब्ल्यूडी से आते हो तो 2 सीटें हैं। जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस से आते हो, जनरल ईडब्ल्यूएस से तो 3 सीटें रिजर्वेशन है। आप रिजर्वेशन पॉलिसी देख सकते हो, पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस में कोई सीट रिजर्वेशन नहीं है। वहीं एससी के लिए 4 सीटें रिजर्व है। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। एसटी के लिए एक सीट है। एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी एनसीएल के लिए 6 सीट यहाँ पे रिजर्व है। ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी से आते हो तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। टोटल 25 सीट आपको यहाँ पे भी दिखता है। तो ये था होम स्टेट के लिए, यानी कि जो आ, हमारे होम स्टेट हैं, ठीक है। आ, उसके बाद अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है और 10+2 मतलब 12th में मिनिमम आपके 50% एग्रीगेट होने चाहिए। वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को 5% रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 25%, मतलब 45% आपका चलेगा, ठीक है, लेकिन 50% एग्रीगेट होना चाहिए। वहीं एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी का रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफाइड एन सी ई टी का 2025 आपने दिया हो, ठीक है, ये ज़रूरी है। और आपने चूज़ किया हो एन आई टी पौंडीचेरी, मतलब यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ओपन नहीं है, ठीक है। चूज़ किया हो एन आई टी पौंडीचेरी इन दी एन सी टी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए, अगर यहाँ पे ये चीज़ आ गया ना, ये वाला कंडीशन, तो मतलब समझिए यहाँ कट ऑफ कम जाने वाला है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अब। तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिनको सीट नहीं मिला, लेकिन जिन लोगों ने चूज़ किया है वही कर पाएंगे। और प्लस में सिर्फ साइंस वाले करेंगे और प्लस में जिनके पास मैथ था वही करेंगे, तो कट ऑफ ऑलरेडी कम हो ही रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह आपने देख ही लिया यहाँ पे। जिन्होंने 2000 नेशनल विल नॉट बी इंश्योर एडमिशन फॉर, चलिए यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और 1000 रुपये आपका लगेगा ओबीसी एनसीएल वो बता दिया। एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी का 500 रुपये लगेगा। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन फिल फॉर्म करना पड़ेगा, जो कि समर्थ पोर्टल है ये वाला, जो कि ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाला करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट लिंक से जा सकते हो, ठीक है। प्लीज डू नॉट सेव सेंड एनी हार्ड हार्ड कॉपी किसी को सेंड नहीं करना है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट, हाँ ठीक है। उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। स्कोर ऑब्टेन, द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन द टोटल स्कोर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयरिंग द
और जो टोटल स्कोर है वही आपका मेरिट लिस्ट का तरीका होगा, जो कि अपेंडिक्स 1 में एनेक्सर जो है इसमें 1 में दे रखा है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इन द केस ऑफ ओवरऑल अप टू सेकंड डेसिमल कैलकुलेटेड परसेंटाइल अप टू दो डेसिमल तक रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो ज़्यादा ओल्डर होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब टाई ब्रेकिंग के टाइम पे। और यंगर इन एज इफ ब्रेकिंग फेल ब्रेक द टाई देन हायर मार्क्स डोमेन, जिसके डोमेन में ज़्यादा होंगे उसको फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर एज लिमिट भी वहाँ पे नहीं कर पाते तो। बेस्ड ऑन दी ओवरऑल एनसीटी मेरिट लिस्ट कैंडिडेट डिस्प्ले ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, वेबसाइट पे आपको दिखेगा, ठीक है। वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं राउंड 1 का सिलेक्शन कब होगा। तो राउंड 1 डिस्प्ले इन द कैटेगरी वाइज दिखाया जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज सीट विल बी डिस्प्लेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, जो कि वेबसाइट की लिंक आपको यहाँ पे दिख रही है। इस लिंक पे क्लिक करके मैं दिखाता हूँ अभी आपको, जो कि ऐसा लिंक आपको दिखता है, यहीं पे आपको दिखेगा, ठीक है। नोटिस में आपको दिख जाएगा। हाँ, दोबारा चलते हैं। स्पेशल राउंड वगैरह भी होगा, राउंड 1 राउंड 2 होगा। पेमेंट करना ज़रूरी है, अगर पेमेंट नहीं करोगे राउंड 1 में, आप अगर आपका नाम आ गया तो आपको पेमेंट करना ज़रूरी है, मतलब सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह देना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं देते हो तो फिर जो है विड्रॉ हो जाएगा, मतलब कि ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा वो। राउंड 2 में भी यही चलेगा कि पेमेंट, अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको पेमेंट करना है। स्पेशल राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड नहीं होगा, यहाँ पे स्पेशल राउंड होगा, जिसमें if the candidate choose NIT and they need to register with the above non refundable fees, हाँ ठीक है। तो अगर जिसने जिसने चूज किया हो एनआईटी पौंडीचेरी को, वही वही एडमिशन ले सकता है स्पेशल राउंड में भी, ठीक है। अगर वेकेंट सीट अगर रह गई 2 राउंड के बाद भी, तो इस पर स्पॉट राउंड में बेसिकली आप एलिजिबल हो, ठीक है। इफ द कैन if the candidate not chosen NIT are entitled to participate in counseling, they need to register with the same हाँ, ड्यूरिंग द स्पेशल राउंड ओनली। तो स्पेशल राउंड जब होगा ना, तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किन्हें, जो जिन्होंने एनआईटी पौंडीचेरी को नहीं चूज किया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देख लो, अभी थोड़ी गलती हो गई मेरे से, बट मैंने बता दिया। If the student choose NIT Pondicherry and has missed the opportunity to participate in the अगर आपने NIT पौंडीचेरी चूज किया हो या ना किया हो, वो भी एलिजिबल है, ठीक है, रजिस्टर कर सकता है, बट उनको भी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देना पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल है बेसिकली वो। तो स्पेशल राउंड में वो भी एलिजिबल है, ठीक है। अगेंस्ट द वैकेंसी द लिस्ट ऑफ द डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट का प्रोविजनल सेलेक्टेड स्पेशल राउंड, उनको भी फी पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, जो कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। नॉन पेमेंट ऑफ द, जो बच्चे अगर पेमेंट नहीं कर पाते, यानी कि सेम प्रोसेस है स्पेशल राउंड का भी, अगर पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपका विड्रॉ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो पेमेंट करना जरूरी है, अगर आपका नाम आ जाता है तो पेमेंट कर देना। वेकेंट सीट डिस्प्ले ऑन द इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जो होगा स्पॉट राउंड का बेसिकली। अच्छा, ये स्पेशल राउंड था। स्पेशल राउंड और स्पोर्ट राउंड अलग अलग है। स्पेशल राउंड बेसिकली थर्ड राउंड है हमारा, जिसमें दोनों बच्चे अलाउ हैं, रजिस्टर जिन्होंने चूज किया हो एनआईटी पौंडीचेरी को, और जिन्होंने ना किया हो वो भी आ सकते हैं थर्ड राउंड में। लेकिन जो फोर्थ राउंड होगा बेसिकली स्पॉट राउंड, वो फिजिकल होगा, मतलब कि वहाँ पे इन पर्सन आपको जाना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेशल राउंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो वेकेंट सीट का जो डिस्प्ले है वो हो जाएगा आपके वेबसाइट पे, और ओपन किया जाएगा कैंडिडेट को अपीयर एनसीटी, जिन्होंने 2025 में एग्जाम दिया हो, अ, वो एनआईटी पौंडीचेरी यहाँ पे जाके इन पर्सन आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे जो भी फीस वगैरह जो भी होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना पड़ेगा बेसिकली। नीड टू रजिस्टर विद द अबव नॉन पे इफ दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रीवियस राउंड। कैंडिडेट को जो इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट इन दिस राउंड, अगर आप स्पॉट राउंड में जाना चाहते हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा रिफंडेबल फीस के द्वारा, तभी आप वहाँ पे एलिजिबल हो। इफ़ दे हैड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रीवियस राउंड, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया प्रीवियस में, तो आपको जो है यहाँ रजिस्ट्रेशन करके ही जाना है इन पर्सन। लेकिन आपने अगर रजिस्टर कर दिया है, आपका फिर भी नाम नहीं आया, तो स्पॉट राउंड में आप एलिजिबल हो, आप जा सकते हो, ठीक है, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने। The list of provisional selected candidate during spot round will be displayed on the notice board. नोटिस बोर्ड में आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, वेबसाइट पे नहीं आएगा, वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड में आएगा। The provisionally selected candidate during spot round will be informed to deposit the institute fees immediately to confirm, हाँ, तो
तो एडमिशन स्पॉट राउंड में क्या होता है कि अगर आपका नोटिस बोर्ड में अगर आपका नाम आया तो तुरंत जाइए, आपको इमीडिएटली जल्द से जल्द आपको पैसे जमा करने होते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ फर्दर वेकेंट सीट, सीट विल बी अलॉटेड टू द वेटिंग लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड में जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा ना, तो वो बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे वेकेंट सीट के लिए। अगर स्पॉट राउंड में भी सीट खाली रह गई तो वेटिंग लिस्ट वालों को दे देंगे, जो वेटिंग लिस्ट में किन बच्चों का जो स्पॉट राउंड में वेटिंग लिस्ट में। तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कैटेगरी अगर आपका अ, तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे चाहो तो पढ़ सकते हो कि अगर आपका कैटेगरी ओबीसी एनसीएल या जनरल या एस सी एस टी जो भी आपने चूज कर लिया उसको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने साफ साफ बोल रखा है। अगर आपका ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस वाले हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना जरूरी है, ठीक है। या तो इसी डेट का बना हुआ है, इसके इसके बाद का डेट का बना हो, यानी 2 तारीख से लेकर किसी भी डेट का बना हो, 1 अप्रैल के बाद या 1 अप्रैल को बना हो। और सॉरी, तो सेकंड वाला जो है हमारा, अ, अगर आपका इस डेट्स का ना बना हो तो आपको जो है ये फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में आप गवर्नमेंट से बनवा सकते हो। मतलब तहसील या फिर ब्लॉक में जहाँ पे भी बनता है आपके नियरेस्ट, वहाँ पे जाके आप बनवा सकते हो इस फॉर्मेट में, जो कि फॉर्मेट गिवन है एनेक्चर 2 और 3 बेसिकली। अगर आपने इंस्टीट्यूट का फीस पे कर दिया तो आपको जो है रिफंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर एक बार पे कर दिया तो यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी कम है, तो लिमिटेड है, तो किनको दिया जाता है प्रेफरेंस, बेसिकली आउट आउट स्टेशन वाले, यानी दूर जिसका डिस्टेंस है उनको दिया जाएगा। ऑल द एडमिशन आर प्रोविजनली लिस्ट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। हाँ, तो बेसिकली कंफर्म वही किया जाएगा, आप वहाँ पढ़ सकते हो। इफ द एनी स्टेज it is noticed that the candidate has submitted false information, false document in her admission will be cancelled and refund of the whatever will be made। तो अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया, फॉल्स डॉक्यूमेंट दे दिए, तो आपका जो है रिफंड नहीं किया जाएगा, आपका नाम कट जाएगा, ठीक है। एनी डिस्प्यूट एडमिशन अंडर एडमिशन फॉल विद इन द जुडिशरी ऑफ, कोई अगर क्राइम वगैरह बेसिकली तो प्रॉब्लम वॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, वो पढ़ लेना। ऑल द एडमिशन विल बी प्रोविजनल टिल दिस आर कंफर्म्ड सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, जो कि आप एनेक्चर 4 में मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है, आप इस फॉर्मेट में बनवा लेना अगर आपका नाम आ जाता है तो। पेमेंट ऑफ ऑल द फीस, फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ, हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ आप फॉलो कर लेना, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहाँ 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल शाम के टाइम या रात के टाइम से ही स्टार्ट हो चुका है, और ये चलने वाला है 1 तारीख तक चलेगा, ठीक है। 1 तारीख तक चलेगा। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ फर्स्ट राउंड जो है 5 से 8, 5 तारीख को पता चल जाएगा, यानी उस दिन आप वेबसाइट पे आके चेक कर लेना 5 बजे से पहले पहले, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका नाम आ जाता है तो 5 से लेकर 8 तारीख तक आपके पास टाइम रहेगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड का 11 तारीख को आएगा। अगर आपका नाम आ जाता है तो 11 से लेकर 14 तारीख तक का आपके पास टाइम रहेगा पेमेंट करने के लिए। विकेट सीट का डिस्प्ले जो होगा वो 15 तारीख को होगा, यानी 15 अगस्त को। स्पेशल राउंड करवाया जाएगा 15 से 19 तारीख तक, ठीक है। और स्पेशल राउंड में जो मैंने एलिजिबिलिटी बताया वो सब चेक कर लेना, किन बच्चों को स्पेशल राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। 20 तारीख को जो है उसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, 20 अगस्त को। और आपको 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आपके पास टाइम रहेगा पेमेंट वगैरह करने के लिए। 27 तारीख को जो है फिजिकल रिपोर्टिंग होगा सभी कैंडिडेट का जो हॉस्टल लेना चाहते हैं, ठीक है, 27 तारीख को बेसिकली। तो आपको पता चल जाएगा डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट इफ एनी, अगर कोई सीट खाली खाली रह जाता है तो 29 तारीख को उसका डिस्प्ले करवा दिया जाएगा, और 3 तारीख को स्पॉट राउंड करवाया जाएगा। देखिए अगर ये जो है ना 29 तारीख और ये वाला, यानी कि हॉस्टल मिलने के बाद ये दो प्रोसेस जो होंगे, तो समझ सकते हो कि इसमें कम चांस है, अगर सीट खाली रहा तो ही होगा ये चीज़। कॉन्टैक्ट नंबर आप चाहो तो ये देख सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम आए तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो आपका हेल्प ज़रूर कर देंगे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर दोनों दिख रहा है आपको, ठीक है। तो फॉर्मेट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि नॉर्मलाइज स्कोर की तरह ही लिया जाएगा, बेसिकली मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो नॉर्मलाइज स्कोर के तहत बना जाएगा। देख सकते हो आप एग्जाम्पल के लिए।
कैसे लिया गया है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट और डोमेन के 3 सब्जेक्ट जो हैं उनको जोड़ा गया है नॉर्मलाइज़ मार्क्स को, ठीक है? और ये फॉर्मेट है जो मैंने ऊपर आपको बताया किस फॉर्मेट में आपको क्या ओबीसी एनसीएल अगर आपका नहीं है उस डेट का तो ऐसे बना सकते हो। ईडब्ल्यूएस वाले ऐसे बना सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का है या मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है? इसको आपको तब बनवाना है जब आपका नाम आ जाए, ठीक है? इस फॉर्मेट में बनवाना है आपको। ऑलराइट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट ये था, मैंने दिखा दिया। जिसका नाम आ जाएगा उसको बनवाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह गया तो आप पूछ लेना, ठीक है? कोई खास प्रॉब्लम तो आएगा नहीं। अब आते हैं हम डॉक्टर हरी सिंह गौर का, तो ये तो अभी मैं लाइव आऊँगा शायद। मैं कल कल लाइव आऊँगा, ठीक है? कल बोल रहा हूँ मतलब आज 25 26 तारीख हो गया ना। तो 12 बजे के करीब शायद लाइव आऊँ। मैं अगर फ्री होऊंगा तो लाइव आऊँगा और इसका कट ऑफ बताऊँगा, ठीक है? जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है, कट ऑफ नहीं बताया लेकिन रजिस्टर जो कैंडिडेट रजिस्टर कर चुके हैं उनका मैंने लिस्ट भेज दिया है। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो आप आ जाना लाइव में 12 बजे के करीब, ठीक है? अ, और किसी का कोई डाउट होगा तो 12 बजे के करीब आ जाना, उनका डाउट ले लिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है? अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे ही आप सेकंड लिंक पे जाते हो, रजिस्ट्रेशन लिंक, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चर फिल करना है और रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करते ही आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा और ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? यहाँ पे जैसे आप वेरीफाई कर लोगे अपना ओटीपी और पासवर्ड क्रिएट कर लोगे तो अपना एनसीटी नंबर डालना, पासवर्ड जो क्रिएट करा वो डालना और यहाँ पे कैप्चर फिल करके लॉगिन कर लेना। उसके बाद प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट सेम है सारे समर्थ पोर्टल का। तो 3 स्टेप में होगा। पहला जो है पहले प्रोसेस में आपका सारा पर्सनल डेटा लिया जाएगा, ठीक है? बीएससी बीएड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो उसका डेटा लिया जाएगा। प्रोफाइल डिटेल बेसिकली आपका घर, आपका आपके बारे में, आपके 10th 12th के मार्कशीट वगैरह। और सेकंड स्टेप होगा आपका डॉक्यूमेंट वगैरह लिया जाएगा, ठीक है? अपलोड करने को बोला जाएगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है। और थर्ड स्टेप में आपको पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट यही रहेगा, ठीक है? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आज 12 बजे मैं लाइव आऊँगा, वहाँ आपको अपने डाउट्स रखने हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपका रिप्लाई करूँ, ठीक है? लाइव। बाकी अगर आप लाइव नहीं जुड़ सकते हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो बच्चे यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, जिन बच्चों ने एटलीस्ट इन्हें चूज़ किया हो अपने एनसीटी के फॉर्म में एंड नाइटी पौंडीचेरी को चूज़ किया हो, ठीक है? अगर चूज़ नहीं किया तो स्पेशल राउंड में आप एलिजिबल हो, ठीक है? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद आपका, सब्सक्राइब कर देना।